प्रणाम जी। आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं रंग महल की तीसरी भूमिका की। तीसरी भूमि में आई तीजी भूमि की परछाल। इन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि तीसरी भूमि की परछाल की शोभा तीसरी भूमि में किस स्थान पे आई है। तो आप श्री श्यामा जी की मेर से खुद को महसूस करते हैं। चांदनी चौक में, चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजे के सन्मुख आए 2 मंदिर लंबे चौड़े चौक में आते हैं। चौक के दोनों ओर 4-4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरों की शोभा है, जिनकी पूर्व किनार पर हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब आए हैं। 2 मंदिर के चौक के चारों कोनों में हीरा के थंब आए हैं। ये थंब वही हैं जो चबूतरे में आए हैं। अब देखेंगे 2 मंदिर के चौक की जो छत है 2 भूम ऊपर जाके आई है। 2 मंदिर ऊंची छत है, जबकि दोनों ओर चबूतरे जो आए हैं उन्होंने भूम दर भूम उनकी 2 भूमें आई हैं। अब तीसरी भूमिका में इन्हीं 2 मंदिर के चौक और दाएं बाएं के चबूतरों के ऊपर एक छत आ जाती है। तो यही 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी तीजी भूमि की परछाल हुई। रंगमहल की दूसरी भूमिका में देखा था, चबूतरों की तो छत पड़ी है, लेकिन मध्य चौक की छत 2 भूम ऊंची आई है। तीसरी भूमि में एक छत होने से यहाँ तीसरी भूमि की परछाल की शोभा हुई। अब इन परछाल पे खुद को महसूस करते हैं और चांदनी चौक की ओर देखते हैं। तो देखेंगे 10 मंदिर की लंबी ये किनार, ठीक मध्य में 2 मंदिर के अंतर पर हीरा के 2 थंब और उनके आगे क्रमशः मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब आए हैं। थंबों का क्रम वही है जो नीचे की 2 भूमिकाओं में आ चुका है। थंबों के दरमियान में सुंदर नूरमयी कठेरा। भीतर की ओर देखते हैं तो इन 10 मंदिर की परछाल की भीतरी किनार पर ठीक मध्य में 4 मंदिर की दहलान हुई और दाएं बाएं 3-3 मंदिर हुए। चार मंदिर की दहलान और 3-3 मंदिर जो दाएं बाएं आए हैं, ये कुल 10 मंदिर। इन्हें 10 मंदिर की दहलान भी कहते हैं, क्योंकि समय पड़ने पर ये दोनों दिशाओं में आए जो 3-3 मंदिर हैं, ये खुल जाते हैं और खुली दहलान के रूप में सुशोभित होते हैं। मध्य 4 मंदिर की दहलान के भीतर की ओर जाते हैं तो देखेंगे दहलान के साथ लगते 4 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर की चौड़ी 4 मंदिर की चबूतरे की शोभा आई है। 28 थंब के चौक और धाम दरवाजे के मध्य जो एक गली आई है, जो गली गई है, उन्हीं गली पर 4 मंदिर की दहलान के ठीक सामने 4 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा चबूतरा आया है। तो तीसरी भूमि की परछाल, 10 मंदिर की दहलान, 4 मंदिर का चबूतरा, ये तीनों स्थान रंग महल की तीसरी भूमिका के स्थान से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। अब चूंकि ये शोभा 3 सीढ़ी ऊंची है, तो सबसे पहले देखते हैं 4 मंदिर के चबूतरे से 3 सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में उतर रही हैं और दाएं बाएं गली में उतर रही हैं। इसी तरह से देखेंगे मंदिरों की भीतरी गली की तरफ भी चांदी से सीढ़ियां उतर रही हैं और मंदिरों से, इन 3 मंदिरों से अगर चौथे मंदिर में जाना है तो वहां भी 3 सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस तरह से तीसरी भूमि की परछाल की शोभा हुई। अब इन्हीं शोभा को उन्हें दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अबकी से महसूस करते हैं तीसरी भूमि के 28 स्तंभ के चौक में और मुख करते हैं मुख्य द्वार,
या चांदनी चौक की तरफ। तो देखेंगे दाएं हाथ की ओर दूसरी हार का जो पहला मंदिर 28 स्तंभ के चौक से लग रहा है, आसमानी मंदिर जहाँ क्षमा जी का श्रृंगार होता है। 28 स्तंभ के चौक में 2 मंदिर की चौड़ाई लेकर सीढ़ियां उतरती हुई, इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो खुद को 4 मंदिर के लंबे और 1 मंदिर की चौड़े चबूतरे में पाते हैं। 3 सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा और दाएं बाएं गली में भी 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। इन चबूतरे से आगे आते हैं तो 4 मंदिर की दहलान में, दहलान के दोनों ओर 3-3 मंदिर। दहलान को पार करते हैं तो 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी परशाल में खुद को देखते हैं। 4 मंदिर का चबूतरा, 10 मंदिर की दहलान और 10 मंदिर की ये परशाल, तीजी भौम की परशाल, ये तीनों स्थान कमर भर ऊंचे आए हैं। मंदिर के चबूतरे से 28 स्तंभ की चौक में उतरती सीढ़ियां देखी। दहलान के दोनों ओर जो 3-3 मंदिर आए हैं उनकी भीतरी गली से इन दीवाल में जो मध्य का 33 हाथ का दरवाजा आया है, उसके सामने 33 हाथ का चबूतरा हुआ और चबूतरे के दोनों ओर सीढ़ियां उतरी हैं। और इन मंदिरों के इन 10 मंदिरों से अगर दाएं बाएं जो मंदिर घेर कर आए हैं उन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उन मंदिर में भी उतरी है। इस तरह से तीजी भौम की परशाल की शोभा हुई। उन्हें तीसरी भौम की परशाल में आते हैं और मुख करते हैं भीतर की ओर, तो दाएं बाएं देखेंगे गुर्जों की शोभा। ये गुर्ज आधा तो इन परशाल पे आया और आधा छज्जे पे आया है। अब यहां से छज्जे पे जाना है तो गुर्ज के आगे एक मंदिर की जगह पे परशाल के भीतरी तरफ एक मंदिर की जगह पे कठेड़ा आया, आगे एक मंदिर की जगह जिसमें 66 हाथ की जगह गुर्ज ने दाबी, आगे 33 हाथ से 4 सीढ़ी उतरकर छज्जे पर जा सकते हैं। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, दाएं बाएं चबूतरे। दूसरी भौम में झरोखे 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े, मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरों पर एक छत, तीजी भौम की परशाल। तीजी भौम की परशाल के पश्चिम की ओर 10 मंदिर की दहलान, जिनमें 4 मंदिर की दहलान हुई, दाएं बाएं 3-3 मंदिर, जो समय पड़ने पर दहलान रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे 4 मंदिर का चौक। ये तीनों स्थान तीसरी भौम की भूमिका से 3 सीढ़ी ऊंचे आए हैं। अब देखते हैं तीसरी भौम की इन परशाल में जो लीला होती है। प्रातःकाल 5:45 बजे आप शिवराज जी, श्यामा जी समस्त सुंदर साथ को लेकर रंग महल की 5वीं भूमिका से तीसरी भौम की परशाल में आते हैं। 28 स्तंभ के चौक से होकर 3 सीढ़ी चढ़कर 4 मंदिर के चबूतरे को पार करते हैं। आगे 4 मंदिर की दहलान को पार करके 10 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े छज्जे की मध्य की मेहराब में जो 2 मंदिर की चौड़ी हीरा की मेहराब है उनमें खड़े हो जाते हैं। शिवराज जी अमृतमय नजरों से चांदनी चौक में खड़े पशु पक्षियों पर अमृत वर्षा करते हैं। शिवराज जी के इश्क में सराबोर हो सभी पशु पक्षी नाचते कूदते वापस जाते हैं। आकाश भी सिजदे के लिए नीचे झुक जाता है। जमुना जल भी उछल उछल कर आप पिया का दीदार पाना चाहता है। वन भी सिजदे में झुक रहे हैं। इनके बाद 4 सखियां शिवराज जी का श्रृंगार 4 मंदिर की दहलान में करा रही हैं और 4 सखियां श्री श्यामा महारानी का श्रृंगार दक्षिण दिशा में जो दूसरी हार का पहला मंदिर है, आसमानी मंदिर,
उनमें करा रही हैं। सभी सखियां भी श्रृंगार करके श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर सखियां आसमानी रंग के मंदिर के उत्तर द्वार से होके 28 स्तंभ के चौक में आती हैं। अति उछरंग में, उल्लास में, मस्ती में। 4 मंदिर के चबूतरे में जो सीढ़ियां 28 स्तंभ के चौक में उतरी हैं, उनके सामने अर्शी मिलावा आता है। शेराज जी भी श्यामा जी के दिल की बात को जान के आगे आते हैं। एक सीढ़ी आप शेराज जी नीचे उतर रहे हैं और श्यामा जी एक सीढ़ी चढ़ रही हैं। बीच की सीढ़ी में युगल पिया शेराज जी श्यामा जी मिलते हैं। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का अब आए लिए मेहरबान। इसके पश्चात धाम के धनी मृग नयनी दुल्हन श्यामा जी की अगवानी कर अपना नूरी हंस कमल श्री महारानी जी के कंधे पे रखते हुए बड़े ही लाड से सीढ़ियां चढ़ 2 मंदिर की मेहराब में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जिस समय प्राण पिया दुल्हा ने दुल्हन को निहारा, उसी समय सभी अंग फूल के समान खिल उठे। श्री श्यामा महारानी बड़ी ही मनमोहक अदा से दुल्हे को चंदन चढ़ाती है, नूरी फूलों की माला पहना रही है। प्राण प्रियतम दुल्हा शेराज जी भी दुल्हन की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, माथे पर सोनी बिंदिया सजा रहे हैं, वो गले में सुंदर माला पहना रही है। सब सखियां भी श्यामा जी के अंग स्वरूपा है, तो श्री श्यामा जी के साथ साथ उनकी मांग भी भर जाती है। बिंदिया और गले में माला भी स्वतः ही आ जाती है। सभी सखियां उछरंग में आ दुल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश करती है। इसके बाद युगल स्वरूप शेराज जी के साथ सब सखियां 4 मंदिर के चबूतरे पर मेवा मिठाई आरोपते हैं। उसके पश्चात शेराज जी श्यामा जी नीलो न पीलो मंदिर के सामने पुखराज और 5 के थंबों के बीच कठेड़े से लगकर आई सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म भी दर्शन को आते हैं। नवरंगबाई अपने जुट की सखियों के साथ संगीत गायन कर सबका मन मोह लेती हैं। कुछ सखियां वनों से पान फूल फल मेवा आदि लेकर वापिस आती हैं। शेराज जी श्यामा जी को फूलों के हार पहनाती हैं। पान के बीड़े तैयार करके सखियां नीलो न पीलो मंदिर में सिज्जा के नीचे रख रही हैं। 11:15 बजे लाडबाई आती है और पीयू से अनुमति लेती है कि आपकी अनुमति हो तो राजभोग ले आऊं। सखियां अनुमति पाते ही दौड़ दौड़ कर युगल स्वरूप को बड़े ही प्यार से भोजन कराती हैं। शेराज जी श्यामा जी भी उन्हें बीच बीच में अपने हाथों से खिलाते हैं। सब सखियां भोजन करती हैं। शेराज जी श्यामा जी के चरणों लग पान के बीड़े लेकर सैर करने के लिए वनों में जाती हैं। सखियां जुट जुट में टोले टोले में वनों में जाती हैं और आपस में अपने अपने अखंड सुखों की बातें करती हैं। कभी वनों में घूमना तो कभी हिंडोलों में झूलना। इधर युगल स्वरूपी नीलो न पीलो मंदिर में विश्राम करते हैं। 3 बजे सखियां वनों से फल मेवे लाती हैं और प्रेतम शेराज जी श्री श्यामा जी को बड़े ही प्यार से अर्घवाती हैं। उन्हें मन चाया श्रृंगार कराती हैं। पिया के आशिक मन विगी सुख पर दिल की इच्छा जानते ही तीसरी भूमि की परछाल में आकर लग जाती है।
और पिया रूहों की जहाँ इच्छा हो वहाँ हमें रमन को ले जाती है। कभी फूल बाग में तो कभी नूर बाग में, कभी आठ सागर आठ चिवी में तो कभी मानिक पहाड़ के हिंडोलों में रमन करने के लिए हम सब जाते हैं। प्रणाम जी।